हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीट सिलेबस का फॉर इकोनॉमिक्स एंड स्पेसिफिकली फॉर पंजाब लेक्चरर या फिर लेक्चर कैडर आप जिसे कह देते हो। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। कंप्लीट ये आपको अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो कंप्लीट आपको 150 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्लस क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है, उसके अंदर आपको किस तरह से अप्रोच करना है टॉपिक्स को, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के अंदर ये जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सोर्सेज एंड कलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, दिस इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है 1 to 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब क्या क्या टॉपिक्स है देखो। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए और स्कोप पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में। दूसरा, डेटा आप कैसे कलेक्ट करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, देन सोर्सेज क्या है, कलेक्शन क्या है, मेथड्स क्या है डेटा कलेक्शन के। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए। इसके बाद आता है कलेक्शन एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, उसका प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कैसे बनते हैं, अरिथमेटिक ग्राफ्स। ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जब हम लोग कंप्लीट सिलेबस कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब स्टैटिस्टिक टूल्स, जिसमें मीन, मीडियन और क्वार्टाइल, इसके साथ मोड, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन। अब आपने पहले पढ़ा होगा, बिकॉज आपको पता है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यू नीड मास्टर्स डिग्री, ठीक है। मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपको बीएड भी चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एज लिमिट अगर आप ध्यान रखोगे तो 18 to 37 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, 18 to 37। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, और 2.5 घंटे का ये कंप्लीट पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2.5 आवर्स। तो चलो, यहाँ पे इस सेक्शन में आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कैसे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है। देन कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया। अब यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है, दैट इज योर सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2, जिसमें पंजाब इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे। मैन पावर और फिजिकल रिसोर्सेज क्या है पंजाब के, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब सिंस 1966, स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहाँ पे क्या क्या काम करती है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू कमाई, एक्सपेंडिचर खर्चा, स्पेसिफिकली पंजाब की इकोनॉमी का, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, देन इकोनॉमिक प्लानिंग इन पंजाब ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन ध्यान में रखेंगे, ये किस पे बेस्ड है, आपकी पंजाब इकोनॉमी पे। तो पंजाब इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, पंजाब इकोनॉमी ध्यान रखेंगे। नाउ अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर ये टॉपिक्स जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these are from your econometrics, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स। मास्टर्स में भी आपने पढ़ी होगी इकोनोमेट्रिक्स, तो अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी हम लोग यहाँ पे इतने इजीली, इतने अच्छे से सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चंस बहुत इजीली डिस्कस या फिर जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है, रेंज क्या होती है उसकी, व्हाट इज क्वार्टाइल, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देयर कोफिशिएंट। इकोनॉमिक्स की ना टर्म्स ऐसी रहती है कि बड़ी ही मुश्किल लग जाती है कि क्या है क्या नहीं है, बट जब हम इसको डिस्कस करते हैं या फिर जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, तो ये हमेशा के लिए इजी हो जाती है। कोरिलेशंस, मेजर्स क्या है कोरिलेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन रैंक्स कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स नंबर्स की भी हम बात करेंगे, होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। तो ये कंप्लीट सेक्शन 3।
देखो ये जो सेक्शंस है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड किए हैं बिकॉज आपका सिलेबस तो एक पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट पीडीएफ जिसमें 1 to 14 ऐसे नंबर वाइज आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स। बट सेक्शन वाइज मैंने सिर्फ इसलिए डिवाइड किए ताकि आपको समझ में आए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको पता है डाइवर्जन काफ़ी है, माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन से यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन 3 इज योर इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। ईजी हो गया ना कि अच्छा ठीक है, अगर 8th सेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इट डील्स विद इकोनोमेट्रिक्स। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ें पढ़नी है। अब पढ़ेंगे हम लोग जब हमारे लेक्चर्स शुरू होंगे, और लेक्चर्स हमारे नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर निम्बस करियर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4, नाउ योर सेक्शन 4, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ये ना टॉपिक्स देख के ही आपको समझ आ रहा है कि किससे रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज सेक्शन 4। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और एक बहुत ही चेंजिंग मूवमेंट था इंडियन इकोनॉमी के लिए। हालांकि ये हम लोगों ने, होता है ना कि हम लोगों ने विलिंगली नहीं किया था, हमें करना पड़ा था, ठीक है, हमारी मजबूरी थी बिकॉज बीओपी क्राइसिस उस टाइम पे था, तो इस वजह से ये रिफॉर्म्स आए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके साथ WTO भी अलग से मेंशन्ड है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, अब करंट टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। ए सेक्शन में पोवर्टी है, इसके अंदर कुछ मेन प्रोग्राम्स आते हैं फॉर पोवर्टी एलिविएशन, रूरल फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी, मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड है ना। वैसे तो ये सब सेक्शन आप इंडियन इकोनॉमी का मान लो, बट ये मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड है, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही मनी एंड क्रेडिट या फिर मनी एंड जो फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस आपको देखने को। प्रॉब्लम ऑफ अनडेटेडनेस, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रूरल फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, रोल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, बैंक्स का, जैसे कि नबार्ड और आरबीआई। तो जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है ना, उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग PYQs को भी ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि यहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, है ना। बिकॉज ये नहीं है कि आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ ली बस यही पढ़ के आप चले गए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नो, आपको PYQs देखने हैं। PYQs के अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चांसेस है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस इन रूरल एरियाज, रोल ऑफ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। सब देखो, तो पहले इंडियन इकोनॉमी से यहाँ पे ये पूरा सेक्शन शुरू होगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ सब सेक्शंस आएंगे जैसे कि करंट चैलेंजेस, ठीक है, करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। फिर इसके अंदर ही आपको रूरल फाइनेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, रूरल फाइनेंस के अलावा मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से मेंशन्ड है नबार्ड, आरबीआई, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर सेक्शन 4। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है ना, कई बार हम लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बस आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं आती, आपका स्मार्ट वर्क काम आता है, आपका हार्ड वर्क काम आता है, आपकी कंसिस्टेंसी भी काम आती है, यस। तो ये जब सारी चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती हैं तभी आपका जो भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, है ना,
सबका सपना होता है कि अच्छा ठीक है, अगर लेक्चरर के लिए, फिर लेक्चर की पोस्ट के लिए जो पंजाब लेक्चर की नोटिफिकेशन है, इसके लिए आपने काफ़ी पहले से अगर तैयारी करनी शुरू कर दी है तो आपके लिए ईजी होगा। बट अभी अगर आप शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। यस, चलो सेक्शन 5 पे हम चलते हैं। अब सेक्शन 5 डील्स विद योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे अलग से यहाँ पे भी मेंशन था। तो सेक्शन 5 डील्स विद योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, वैसे आप देख भी सकते हो, है ना। सबसे पहले नेचर एंड इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, फिर बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसी रीजन से हम लोग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, बिकॉज क्या है कि आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, साथ ही मार्केट इकोनॉमी, ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या क्या बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी ट्रीटमेंट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। ठीक है, सो ये पहला टॉपिक है। दूसरा आ जाता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड आपको पता है डिमांड थ्योरी आता है, यूटिलिटी बिहेवियर आएगा इसके अंदर, इंडिफरेंस कर्व आएगा। बहुत इजी है सारा का सारा टॉपिक्स, बट आपको कंसिस्टेंटली सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस तरह से पढ़ने कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। अभी तक अगर आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे, वो इस तरह के होंगे कि अच्छा आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें आप आंसर राइट कर रहे हो, है ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स इस तरह से पढ़ने कि आपको एमसीक्यूज आने चाहिए, है ना, एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन सब्सटीट्यूशन है, प्राइस इफेक्ट है, नॉर्मल इंफीरियर, गिवन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के भी काफी तरह के टाइप्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, देन प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंस थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड देयर मेजरमेंट। यहाँ पे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में। इसी तरह से जब हम लोग प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। अब थर्ड क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन, थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। फर्म बिहेवियर का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन, है ना, या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर। फर्म बिहेवियर या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर दोनों चीजें सेम है। परफेक्ट कंपटीशन, जो मार्केट के टाइप्स होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स, इंडस्ट्री ड्यूरिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स, कैसे काम करती है इंडस्ट्रीज शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में, देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन अलग से मेंशन्ड है, मोनोपोली भी अलग से मेंशन्ड है ना, ये एक्सट्रीम फॉर्म्स हो जाती है मार्केट की। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन लास्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी, क्या इसके अंदर आता है, रिसोर्सेज, प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट, इनपुट डिमांड कर्व क्या है फर्म का, वन वेरिएबल रिसोर्स, है ना, सेवरल वेरिएबल रिसोर्सेज, मार्केट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कंप्लीट सिलेबस है और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड है एक एक टॉपिक, तो आपको ये कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ना वैसे इजी होता है लेकिन थोड़ा सा ये वास्ट हो जाता है, इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट रहता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज योर सेक्शन 6 और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है ना, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। डिटर्मिनेंट्स क्या आते हैं नेशनल इनकम के, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नेशनल इनकम इंक्लूडेड है सिलेबस में तो वहां से ना जरूर क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के,
मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट MEI, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देन जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड एंड मनी मार्केट, कि गुड्स और मनी मार्केट में जनरल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, तो इसके लिए आपको परफेक्टली ग्राफ समझ में आना चाहिए। फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल्स एंड देयर मेन फीचर्स, कि जो नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलती है वो क्या क्या है। और यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम जो है आपको पता है, इसके अंदर GDP आएगा, GNP आएगा, देन GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइसेस, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन मेन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, अगर हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके मेन फीचर्स क्या आते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक प्लानिंग, बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शंस, डेविएशन, मैक्सिमा, मिनिमा फंक्शन। अब देखो ये जो लास्ट टॉपिक है ना, ठीक है, ये अलग से मैंने इसलिए नहीं इसका एक सेक्शन बनाया बिकॉज ये छोटा सा है एंड दिस इज फ्रॉम योर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो हमने माइक्रो देख लिया, मैक्रो देख लिया, उसके बाद हमने इकोनोमेट्रिक्स देखा, है ना। देन यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी आ गया, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आ गया, मनी और क्रेडिट उसी के अंदर हमने देखा। तो ये बेसिक सेक्शंस जो मैंने डिवाइड किए हैं ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ईजी हो जाए पढ़ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, ठीक है, ईजी है सिलेबस, इतना मुश्किल नहीं है। बस एक मुश्किल चीज जो होती है ना वो होता है कंसिस्टेंसी, कि आपने जब पढ़ना शुरू किया, पहले तो आपने सिलेबस देखा, उसका PDF डाउनलोड कर लो, बिकॉज PDF डाउनलोड करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो आप उस पर सिंगल टिक लगा दो, ठीक है। देन अगर आपने दोबारा कोई टॉपिक, जैसे होता है कि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, दोबारा से आप उस टॉपिक पे आए, देन डबल टिक, तो खुद को भी एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया इस टॉपिक को। या फिर कोई ऐसा टॉपिक होता है, मान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो टॉपिक है वो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, तो इस पे आप ऐसे मार्क कर दो अलग से, है ना, कि भाई ये मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है और मुझे आता भी नहीं। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी वाला हम डिस्कस करना भी भूल गए ना। हाँ, नेचर है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस क्या है पॉलिसी का ऑन इनकम, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। मैंने आपको बता दिया कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये सेक्शन 2 रहेगा। सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब करना क्या है, आपको ये कंप्लीट जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके लिए अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, निम्बस करियर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 7814848248, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हमारा जो कंप्लीट बैच है इससे रिलेटेड वो शुरू हो जाएगा, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इसकी फ़ीस, और हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको जो एक्चुअल टर्म्स है प्लस एक्चुअल टर्मिनोलॉजी, कैसे MCQs आएंगे, PYQs को रिलेट करके वो कंप्लीट आपका सिलेबस कर देंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।